और बर्बर तरीका से इस तरह से इंजर्ड किया जाता है। एक महिला वो ट्रेनिंग ले रही थी और समाज के लिए अच्छा करना चाह रही थी, तो क्या ये समाज के लिए अच्छा करना बुरी बात है कि उनके साथ बलात्कार हुआ? आप इस पर क्या कहना चाहेंगे? बलात्कार किया जाता है, उनकी बॉडी को क्षति पहुंचाया जाता है, इस पर आप क्या कहेंगे? आप भी किसी का बेटी हैं। ये तो बहुत ही बुरा हुआ है उनके साथ। अभी तक ऐसा कोई रूल नहीं बनाई है और ये अपने आप में शर्मसार किया जा रहा है घटना। एक लड़की को क्षति पहुंचाया जाता है, उसके साथ मारपीट किया जाता है, उसको बॉडी पार्ट को भी तोड़ा जाता है। तो भैया वो तो चला गया, अभी तक वो फरार है, अभी तक उसको मतलब पकड़ा नहीं गया है, गिरफ्तार नहीं किया गया है। उसको पकड़ना चाहिए, तुरंत उसको पकड़ना चाहिए। आप सरकार से क्या? नमस्कार, मैं नीतीश, आप देख रहे हैं दर्पण और पलामू। अभी मैं कोलकाता के आरजी कर एमसी हॉस्पिटल में हूँ और यहाँ पे जो एक 9 अगस्त की रात में जो घटना होती है पूरे देश को हिला कर रख दी है। एक यहाँ पे प्रोटेस्ट कर रही हैं, जूनियर डॉक्टर हैं और मैं इनसे बात करूँगा ये क्या मांग कर रही हैं सरकार से। दीदी, यह घटना होती है और बर्बर तरीका से इस तरह से इंजर्ड किया जाता है। एक महिला वो ट्रेनिंग ले रही थी और समाज के लिए अच्छा करना चाह रही थी, तो क्या ये समाज के लिए अच्छा करना बुरी बात है कि उनके साथ बलात्कार हुआ? आप इस पर क्या कहना चाहेंगे? समाज के लिए कुछ अच्छा करना कभी बुरी बात नहीं होता है। बुरा ये होता है कि कुछ लोगों के वजह से समाज को ब्लेम किया जाता है, एंड दीज पीपल आर द पीपल दैट वी वांट टू फाइंड आउट, एंड दैट इज़ व्हाट आवर जस्टिस स्टैंड्स फॉर। इन लोगों को पकड़ना है, इन लोगों को रिमूव करना है समाज से, वही मेन चीज़ है। रेपिस्टों के लिए आप सरकार से क्या मांग कर रही हैं? अभी तक इनको पकड़ा नहीं गया है, आप इस पर क्या कहेंगे? सी आई थिंक वी हैव टू हैव फेथ ऑन समबडी। किसी के ऊपर तो भरोसा रखना चाहिए। इफ़ CBI इज़ डूइंग देयर वर्क, लेट देम डू देयर वर्क, बट वी आर ऑल्सो गोइंग टू आस्क द CBI कि अभी तक क्यों नहीं हुआ है, और अभी तक एटलीस्ट हम लोग को कुछ बताए वो कि क्या प्रोग्रेस है इसके लिए। उस रात की घटना जो हुई उसमें यहाँ पे मैं पूछा गार्ड लोग से कि यहाँ पे कुछ ऐसा मतलब कि आप लोग जो एंट्री करता है ऐसी आ जाता है कि वैसे उन लोग उस पर कुछ नहीं करना चाहेंगे। कुछ तो रूल होगा ना कि यहाँ पे कौन घुस रहा है, कौन आ रहा है। रात की घटना थी, तो इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, हॉस्पिटल में अगर ये पूरा स्वाभाविक होता तो हॉस्पिटल में घुसना किसी का कोई स्टॉप नहीं कर सकता आपको हॉस्पिटल में घुसने के लिए। बट द ओनली थिंग, उस रात जब हम लोग इतना बार पुलिस को बोल रहे थे कि आप लोग ज़्यादा फोर्स लाओ, तो वो लोग बस हम लोग को तो दे वर नॉट रिप्लाइंग टू अस। सेकेंडली, दिस वंस दे रिप्लाइड टू अस एंड दे सेड दैट एवरीथिंग इज़ अंडर कंट्रोल, कुछ प्रॉब्लम नहीं है, आप लोगों को कुछ नहीं होगा। दैट इज़ व्हाट दे सेड। सो उसके बाद इतना बड़ा चीज़ हो गया, तो हम लोग वेट करें क्या इतना बड़ा चीज़ होने के लिए? उसके बाद वो लोग एक्शन ले गए। अभी इतना फोर्स देख रहे हैं आप, लाठी डंडा लेके घूमते हैं। उस रात को कब कहाँ थे वो लोग? अब दीदी, एक लास्ट बार ये पूछना चाहूँगा कि ये पुलिस जो है मैट्रिक इंटर पास करके आते हैं, आप लोग डॉक्टर की पढ़ाई करती है। एक डॉक्टर की पढ़ाई करना अपने आप में बहुत बड़ा चीज़ होता है और उन पर लाठी चार्ज किया जा रहा है, इसको किस नज़रिया से आप देखती हैं? देखिए, ऐसी बात नहीं है कि वो ये पास करके आते हैं, हम ये पास करके आते हैं। जो कोई कुछ पास भी नहीं किया है ना, जो लेमैन है, जो पढ़ाई भी नहीं किया है, उनके ऊपर भी ऐसा नहीं होना चाहिए। इट इज़ नॉट लाइक वी हैव स्टडीड सो मच, इसीलिए वी हैव बीन अटैक्ड, सो दैट्स अ बिग थिंग। दैट्स नॉट द पॉइंट। नोबडी शुड हैव टू फेस दिस। हो गया। एक घटना हुआ है आर्जिकल जो मेडिकल कॉलेज है, यहाँ पे एक बेटी को मर्मम तरीका से बलात्कार किया जाता है, उनकी बॉडी को क्षति पहुँचाया जाता है, इस पर आप क्या कहेंगी? आप भी किसी का बेटी हैं। ये तो बहुत ही बुरा हुआ है उनके साथ, ऐसा कुछ होना नहीं चाहिए थे। और जब वो एक डॉक्टर है, इसका प्रोफेशन भी कुछ अलग सा है, कुछ बहुत ही रिस्पेक्टेबल प्रोफेशन है, तो वो तो गलत हुआ है उनके साथ ना। गलत हुआ है। और वो माँ बाप की एक ही बेटी थी, इतना पढ़ लिख कर वो डॉक्टर बनना चाह रही थी, समाज को सेवा करना चाहती है और लास्ट में उनको मौत देखना पड़ा, इस पर आप क्या कहेंगी? इसलिए तो प्रोटेस्ट हो रहा है ना। प्रोस्टेट तो हो रहा है, CBI को सौंप भी दिया गया है, बाकी अभी उनको अभी तक वो जो रेपिस्ट है उसको पकड़ा नहीं गया, इस पर आप सरकार से क्या मांग करेंगी? जल्दी से पकड़ने के लिए जस्टिस होने के लिए मांग करते हैं कि जल्दी से पकड़िए उनको सजा दीजिए, फांसी दीजिए। ऐसा घटना पहले भी हुआ दिल्ली में, जो निर्भया कांड के नाम से जाना गया, उसके बाद भी सरकार ऐसी कुछ कदम नहीं उठाई, इस पर आप क्या बोलना चाहेंगे? सरकार को थोड़ा हिम्मत से लेना पड़ेगा कि हम लोग बेटी है, उनको हमें प्रोटेक्ट करने का वो उसको जिम्मेदारी है, तो उनको ठीक से देखना पड़ेगा कि हाँ सबको ठीक है, हम लोग सेफ़ रहे, हम लोग अपने वर्क प्लेस में अच्छे से काम कर पाए सेफली, क्योंकि तो यही सरकार को भी स्ट्रिक्ट से काम लेना पड़ेगा। आप अभी क्या करती हैं? अभी तो प्राइवेट सेक्टर में हूँ मैं। आपकी पढ़ाई क्या हुई है? सिविल इंजीनियरिंग। आप सिविल इंजीनियरिंग किए हैं, आप भी कहीं जॉब करेंगी, आपकी ये मम्मी हैं। आप आंटी क्या बोलेंगी इस घटना पे? हम तो चाहे सब लड़की को भी सुरक्षा मिलना चाहिए। हमारा बेटी भी बाहर जाते हैं, उनको भी सुरक्षा जैसे हम मांगते हैं, सबको ही ऐसे ही सुरक्षा देना चाहिए। जी,
इससे पहले भी घटना हुई और सरकार अभी तक वैसा कोई रूल नहीं बनाई है और ये अपने आप में शर्मसार किए जा रहा है घटना। एक लड़की को क्षति पहुंचाया जाता है, उसके साथ मारपीट किया जाता है, उसको बॉडी पार्ट को भी तोड़ा जाता है, उनके गर्दन में मोड़ा जाता है, गर्दन का हड्डी टूट गया है, उस पर क्या कहेंगी? तो ठीक नहीं हुआ, जो हुआ ठीक तो नहीं। आप भी माँ हैं। ये हम भी माँ है, एक उसका मम्मी का क्या बीतता है वो मम्मी जानता है, सब मम्मी जानता है। नहीं, ठीक नहीं हुआ, जो हुआ ठीक नहीं हुआ। आपके प्रदेश के मुख्यमंत्री लेडीज हैं, वो ममता दीदी हैं, उनसे आप क्या गुहार लगाती हैं, क्या मांग करती हैं? वो भी तो दीदी है, माँ जैसा है, उनको चाहिए सबको ऐसे ठीक ठीक लड़की लोग प्रोटेक्शन मिलना चाहिए सबको। हम लोग जो सुरक्षा चाहते हैं दीदी दीदी करेंगे, शायद करेंगे। आपको भरोसा है दीदी पर? निष्पक्ष से आएगा, निष्पक्षता से आएगा, आपका जो न्याय आएगा, जस्टिस होगा? तो ये तो काम तो कर रहे हैं ना। काम तो दीदी भरोसा तो चाहिए ही ना, भरोसा तो करना ही चाहिए अब हमारे सरकार पास और पर। कोई- और क्या हम लोगों के पास कुछ भी तो नहीं है ना, भरोसा तो करना ही चाहिए। भरोसा आप करना। भरोसा तो करना ही चाहिए ना। जी। अभी मैं बात कर रहा था, ये भी एक माँ है, इनकी एक बेटी है, सिविल इंजीनियर है, ये बोल रही हैं कि न्याय मिलना चाहिए, अभी तक न्याय नहीं मिला है, होता है। आप बताइए बाबा, आप बताइए इस घटना पर क्या बोलेंगे? जिस कॉलेज में हुआ है, एक लड़की को मार दिया गया, आप क्या कहना चाहेंगे? अरे जो आदमी तो मार के तो वो भैया वो तो चला गया। अभी तक वो फरार है, अभी तक उसको मतलब पकड़ा नहीं गया है, गिरफ्तार नहीं किया गया है। उसको पकड़ना चाहिए, तुरंत तो उसको पकड़ना चाहिए। आप सरकार से क्या मांग करेंगे? सरकार से हम ये चीज मांगेगा जो तुरंत तो जो लोग ये पाप क्या उसको लिए हजार हजार आदमी भुगता है, तुरंत तो उसको पकड़ के उसको वो तो दुनिया छोड़कर चली गई, बाकी उनकी आत्मा को शांति कैसे मिलेगी जब तक उनको न्याय नहीं मिलेगा? हाँ, न्याय जब तक नहीं मिलेगा उसको आत्मा को थोड़ा शांति नहीं मिलेगा बाबा, नहीं मिलेगा। आप यहाँ पर कितना दिन से ये पूजा पाठ करते हैं, आते जाते कम से कम 40 साल हो गया। इस घटना को जब आपने सुना तो आपको कैसा लगा? बहुत दुख लगा बाबा, बहुत दुख लगा। बहुत दुख लगा। देखिए बहुत देखिए, हम लोग भी बहन है, हमरा भी लड़की है ना, है। तो ये सब है ना, ये सब डॉक्टर लोग ये सब काम करने से तो ठीक नहीं होगा था ना बाबा। वो देख सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है कि वो माँ बाप की एक ही बेटी थी, वो डॉक्टर बनकर समाज का सेवा करना चाहती थी। 24 घंटा ड्यूटी करने के बाद वो अपना यहाँ पर रहती थी और उसके बाद सेमिनार हॉल में गई और उनके साथ बर्बर तरीका से उनके साथ बलात्कार किया गया, उनकी गर्दन को दबाया गया, जैसा कि आपका मेडिकल रिपोर्ट में आता है। इस पर आप क्या कहेंगे? तो देखो वो चीज तो हम लोग को तो देखा नहीं बाबा, वो तो चीज आदमी जो लोग जो रिपोर्ट में आया, मेडिकल रिपोर्ट में आया। मेडिकल रिपोर्ट में जो आया उसको तुरंत हम एक ही बात हम बोलेगा, उसको तुरंत थोड़ा सजा देना चाहिए, उसको थोड़ा पकड़ना चाहिए जो आदमी ये काम किया। इससे पहले भी दिल्ली में ऐसी घटना घटी थी, बट सरकार कोई ऐसा कानून नहीं बनाई। इस पर आप क्या करना चाहेंगे? देखो दिल्ली का बात तो भैया, हम तो कलकत्ता में रहते भैया, दिल्ली का बात हम कैसे बताएं? सही बात है, बट ऐसे हम लोग कभी उड़ीसा में कटक मेडिकल में भी ऐसा भी हुआ, कटक मेडिकल कॉलेज में भी? हाँ, मेडिकल कॉलेज में भी हुआ। आप कहाँ से हैं? हम तो उड़ीसा का है बाबा। ये उड़ीसा से हैं, बंगाल में। आप यहाँ कब से रह रहे हैं? हम तो हो गया, हमारा दादाजी रहते, हमारा पिताजी रहते, हम भी रहते बाग बाजार से। बाग बाजार से। देखिए ये बता रहे हैं बाबा, पूजा करते हैं, ये बता रहे हैं कि कटक उड़ीसा में भी ऐसा कांड हुआ। सरकार क्यों नहीं एक्टिव हो रही है? आप क्या कहना चाहेंगे? आप क्या मैं रोगी है, पेशेंट है। ये भी आप पेशेंट हैं, यहाँ पे आपके लिए सब डॉक्टर लोग दवा करते हैं, आप उसमें कुछ नहीं करना चाहेंगे? इन लोग के लिए रेप हो जा रहा है, बलात्कार हो जा रहा है, तो आप लोग को कौन दवा करेगा? हम क्या करें, मैं पेशेंट हूँ। अच्छा आप पेशेंट हैं। हाँ, क्या नहीं हुआ था? लास्टली इस घटना को सीबीआई को सौंप दिया गया है, सीबीआई जांच कर